नहीं है। तो इन तीनों डायरेक्शन का मान अपन लिख दिए। बाकी जो मान दिए हुए रहते हैं, ये वाला मान 4 दिया हुआ है तो 4 ही आएगा। अब इनमें देखो सबसे फिर से वही मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू देखो फिर से ये वाला 4 आ गया कि देखो अपन चले गए तो उस 4 की तरफ, लेकिन देखो फिर से ये वाला 4 आ गया काम में। तो ये आ गया फिर से कि आपके पास में मिनिमम वैल्यू ये 4। तो इस 4 को अपन करेंगे अब दोबारा से स्थाई। तो ये 4 हो गया स्थाई, ये 4 हो गया अस्थाई, ये 4 हो गया फिर से अस्थाई। यानी इस टाइम में हो आप लोग बी वाले मान पे, यानी देखो यहाँ पे हो, देखो फिर सब यहाँ पे आ गए, बी पे आ गए। और कितने की सहायता से आ गए, मतलब 4 की सहायता से आए हो फिर से बी की तरफ। बी पे कितने से आए हो, मतलब 4 से आए हैं बी पे। अब बी से देखो फिर से कहाँ कहाँ जा सकते हो, बोला बी से इधर जा नहीं सकते हैं, इधर जा नहीं सकते हैं। एक बी से बोले जा सकते हैं ई की तरफ 2, ई की तरफ 2 और 4 पहले से है, 4 और 2 6, ई की तरफ 6। लेकिन ऊपर क्या दिया हुआ है, देखो 5 दिया हुआ है ना, तो नीचे भी क्या आएगा 5 ही आएगा। तो ऊपर मिनिमम तो वही आएगा। तो बी से ई पे आगे एक जा सकते हो, बी से डी की तरफ कितने की सहायता से, 8 की सहायता से। तो 8 और पहले से 4 है, यानी टोटल हो जाएगा 12। डी पे हो जाएगा 12, ऊपर दिया है 14, तो नीचे वाला पार्ट 12 है तो 12 ही आएगा। इस पे चले गए, एक तो चले गए डी पे और एक चले गए आप लोग ई पे। बस 2 ही डायरेक्शन ही है और कोई दूसरा डायरेक्शन नहीं है। इनमें से फिर से बाकी जो मान बच गए वो एजिटेज, ऊपर 11 दिया हुआ है तो 11 ही आएगा। इन सब में से देखो सबसे मिनिमम वैल्यू, इन सब में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, देखो आपके पास में ये जी वाला पार्ट, ये और यानी ई वाला पार्ट, यानी इसको कर दिए अपन ने फिक्स 5। ये हो जाएगा अस्थाई। इस टाइम में हो आप लोग दोबारा से ई पे, ई पे हो, यानी देखो यहाँ पे हो, इस ई पे हो अभी आप। ई से कितने पे मान पे हो, 5 की सहायता से हो ई वाले पे। तो 5 जब हो, देखो कहाँ जा सकते हो, इधर जा नहीं सकते हो, डायरेक्शन नहीं है, इधर नहीं जा सकते हो, डायरेक्शन नहीं है, इधर नहीं जा सकते हो, डायरेक्शन नहीं है। ई से सिर्फ और सिर्फ जा सकते हो जी की तरफ, कितने की सहायता से, 2 की सहायता से। तो जी पे 2 और 5 पहले से है 7, तो यहाँ पे 11 है तो इसलिए क्या आएगा, यहाँ पे 7 ही आएगा। और यहाँ पे इधर भी जा सकते हो, डी की तरफ नहीं जा सकते, ऊपर दिया हुआ 12 तो 12 ही आएगा। इनमें से देखो फिर से मिनिमम वैल्यू क्या है, 7 है, और आपको देखो यहीं पे पहुंचना था, ये जी पे पहुंच तो गए डायरेक्ट आप लोग। तो इसके लिए जो न्यूनतम मार्ग दूरी है वो तो है 7। अब आपको पाथ ढूंढना है कि वो पाथ कौन सा है जो 7 वाला पाथ को आ जाए, यानी वो पाथ ढूंढना है जो 7 आ जाए, जिसके लिए वैल्यू कितनी आ जाए, 7 आ जाए, वो पाथ आपको ढूंढना है। ठीक है, ए सी ई और जी, देखो हो गए 7। ए से सी देखो 1, सी से ई 4, 1 5, और ई से जी देखो 2 7। 7 का और कोई भी दूसरा नहीं मिलेगा आपको, यही सबसे मिनिमम वाला पार्ट है आपके पास में 7। तो इसके लिए अपन लिख लेते हैं, अतः शीर्ष ए से जी तक न्यूनतम मार्ग दूरी, न्यूनतम मार्ग दूरी 7 है, तथा पथ न्यूनतम पथ क्या क्या हो जाएगा, ए से सी, सबसे पहले तो सी से फिर हो जाएगा ई, तो सी से चला जाएगा ई, और ई से चला जाएगा फिर से कहाँ पे, ये जी पे। तो ये वाला पार्ट जो है वो है न्यूनतम मार्ग दूरी। देख लो, आराम से देख लो। ठीक है,
और ये डिस्ट ग्राफ वाले जो है आपके पास में क्वेश्चन वगैरह, वो एक ही क्वेश्चन इस रिवर्सिव इक्वलता क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, बाकी दूसरा कोई भी डायरेक्टेड ग्राफ का नहीं है। बिना डायरेक्टेड ग्राफ के, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान पड़ जाता है, इसके अंदर क्या होता है कि डायरेक्शन आपको पहले से गिवन होती है, तो जब डायरेक्शन गिवन होगी तब तो आप लोग उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही चलोगे। डायरेक्शन जिसमें गिवन नहीं होती है उसमें थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है थोड़ा सा, कि अब अपन किस तरफ चले किस तरफ नहीं चले। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पार्ट पे। एक और अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, उस वाले पार्ट को अपन सॉल्व कर लेते हैं, फिर चलेंगे अपन नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। निम्न भारित ग्राफ में, निम्न भारित ग्राफ में शीर्ष ए तथा जेड, शीर्ष ए तथा जेड के मध्य लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए। लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो। कहां से कहां तक? शीर्ष ए तथा जेड के लिए। ठीक है, ए से बी सी, ये है ए, मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी, ए से बी सी, ये 4 और 3 और 2, ये है 4, ये है 3, ये वाला पार्ट मिला हुआ है, इसका नाम है 2। बी किससे? बी से है डी और ई, 5 और 6, बी से डी और ई, ये तो है 5 और ये वाला पार्ट है 6, और डी से ई भी मिला हुआ है 1 और 3, ये तो है 1, ये और मिला हुआ है, ये है आपका उसमें है 3, ये वाला पार्ट जो है वो है ई है, ध्यान रखना। डी और ई 1 हो गया आपका उसमें, फिर डी से एफ 5 और ई से जी 5, डी से एफ ये भी 5, ई से जी ये भी 5, ये दोनों 5 है एफ और जी में। एफ जी को मिला दो 2, इसको और मिला दो, ये है 2, ये वाला पार्ट है जेड, लास्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखो इससे मिला हुआ है। डायग्राम इधर थोड़ा सा ले लूंगा तो पता चल जाएगा आपको। 7 और 4, ये वाला पार्ट आएगा इसमें 7, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट आएगा इसमें है 4 के लिए। ए पे 2, बी पे 3, सी पे 4, ठीक है, ई पे 3, जी पे 3, ई पे 3, जी पे 3। देखो इंपॉर्टेंट कितना है ये, 9 में पूछा है, फिर 14 में पूछा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद में भी पूछा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास में। अब पता चल गया होगा भाई ए से आपको जेड तक निकालना है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ शीर्ष अपन लिखते हैं, तो ए से जेड के लिए जितने भी शीर्ष है उन शीर्षों को सबसे पहले लिखेंगे। शीर्ष स्टार्ट कर रहे हैं, एक तो आपके पास में है ए, फिर है बी, फिर है सी, ये है डी, ई, एफ, ए बी सी डी ई एफ, जी और जेड, ये आपके पास में है जी, और ये वाला पार्ट जो है वो आपके पास में है जेड। सबसे पहले तो लिखना होता है क्या, शीर्षों की संख्या को, जितने भी शीर्ष है सारे शीर्ष इधर लिख दिए, और नीचे अपन जो स्टार्ट करते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, यानी 0 इसको करना है आपको स्थाई, ये 0 अस्थाई, ये 0 ये भी अस्थाई, ये 0 ये भी अस्थाई, ये 0 ये भी अस्थाई, 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8, ये 0 ये स्थाई, ये 0 ये भी वाला पार्ट। ठीक है, और जरूरत पड़ी तो और अपन ले लेंगे,
और स्टार्टिंग में जब 0 को फिक्स कर दिया तो इधर वाले सारे मान क्या हो जाएंगे, अनंत अनंत, ये भी अनंत, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, और ये वाला पार्ट भी हो जाएगा इनफाइनाइट। इन सबसे पहले जब अपन स्टार्ट करते हैं तो अपन अनंत वाला पार्ट को दिखाते हैं कि ये वाला पार्ट सारे अनंत हो जाएंगे और ये वाला पार्ट सारे क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। देख लो, ठीक है। ए से अब स्टार्ट करना है आपको, कहाँ पे जाना है, बोला ए से बी की तरफ 4 से, तो ए से बी की तरफ यहाँ पे जाना है आपको 4, ए से सी वो जाना है आपको 3 पे, तो ए से सी ये जाना है 3 पे, ये ए से बी 4, ए से सी वो जाना है आपको 3 पे। बाकी और कहीं पता है क्या, बोला नहीं है। और इसी में अगर पता है आपको डायरेक्शन अगर दे देता है ना तो फिक्स हो जाता है आपके, बोला अब तो उधर ही जाओ, इधर डायरेक्शन देता है बोला अब तो इधर ही जाओ, कोई ऑप्शन ही नहीं बचता आपके पास में। तो डायरेक्शन तो गिवन है नहीं, जब डायरेक्शन गिवन नहीं है तो किधर भी जा सकते हो आप लोग। तो ये हो गया 4 और 3। बाकी वाले मान देख लो, बाकी वाले मान सारे क्या आ जाएंगे, बोले ये भी अनंत रहेगा, ये भी अनंत, ये वाला पार्ट भी इनफाइनाइट, ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी। बाकी सारे क्या क्या आ गए, अनंत 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 अनंत, ये सारे मान आ गए। ठीक है, अब देखो इसमें से सबसे मिनिमम वाले वैल्यू को अपन चयन करेंगे। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी, देखो 4 और 3 में से ये है 3, ये 3 करती हो जाएगा स्थाई, और ये 3 ये हो जाएगा अस्थाई, ये 3 ये भी अस्थाई, ये 3 अस्थाई, ये 3 ये भी अस्थाई, ये 3 ये भी अस्थाई, ये सारे बाकी वाले क्या हो जाएंगे आपके पास में, अस्थाई अस्थाई। ठीक है, अभी हो आप लोग प्रेजेंट में कहाँ पे, सी पे, यानी यहां पे हो, देखो इस सी पे हो। अब इस सी से जाना है, इस सी से कहाँ जा सकते हो, बोला बी की तरफ बोले जा सकते हैं, बोला 2, बी की तरफ 2, और कितने पे हो, सी पे 3 पे हो, 3 और 2 5, बी की तरफ 5, पहले 4 है तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। और कहाँ जा सकते हो, बी पे चले गए, सी से ई पे जा सकते हो 6, तो 6 और 3 पहले से हो 9, यानी ई पे जाओगे वो जाओगे 9 पे, यानी ये मान कितने पे जाओगे, 9 पे। सी से डी पे जाओगे 3, और 3 पहले से यानी 6 डी की तरफ, यानी ये आ जाएगा 6। और कहीं जा सकते हो, बोला नहीं, इधर जा सकते, इधर जा सकते, इधर जा सकते थे बस। तो बाकी सारे मान क्या आ जाएंगे, बोले ये वाला पार्ट भी अनंत, ये वाला पार्ट भी अनंत, और ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, अनंत। बाकी सारे पार्ट क्या हो जाएंगे, अनंत 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 अनंत, ये सारे पार्ट। ठीक है, अब देखो ये सारे वैल्यू पर लिख दिए, सबसे मिनिमम वैल्यू का फिर से सेलेक्ट करना है। ये आपका इसमें है 4, इसको कर दिए स्थाई, यहाँ पे भी 4 अस्थाई, यहाँ पे भी 4, ये भी अस्थाई, 4 अस्थाई, ये भी 4 अस्थाई। यानी इस टाइम में हो आप लोग बी वाले मान पे, यानी देखो इस टाइम में हो आप लोग यहाँ पे कितने से हो, बी पे हो भी 4 की सहायता से हो, बी पे हो कितने की सहायता से हो, 4 की सहायता से हो। यानी अब आपको जो जाना है बी पे जाना है 4 के लिए, मतलब बी से स्टार्ट करना है, 4 पे है, डी पे जाएंगे 5 यानी 9, तो डी पे हो जाएगा 9, तो डी ऊपर दिया हुआ 6, तो नीचे भी आ जाएगा 6। बस एक ही है ही पथ, और कोई पथ ही नहीं है बी से, बस डी पे, और कोई कनेक्ट ही नहीं है। अगर कोई कनेक्ट नहीं तो बाकी ऊपर वाला मान लीजिए, यानी यहाँ पे भी 9, यहाँ पे अनंत, यहाँ पे भी अनंत, और यहाँ पे भी अनंत। इन सब में से सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 6, तो 6 को कर दिए फिक्स, ये हो जाएगा अस्थाई, ये वाला पार्ट भी हो जाएगा अस्थाई, ये वाला पार्ट भी हो जाएगा अस्थाई। यानी इस टाइम में आप लोग डी पे, यानी यहाँ पे हो, देखो इस वाले पार्ट पे डी पे, कितने से हो भी 6 की सहायता से हो डी पे, डी पे हो कितने की सहायता से, 6 की सहायता से। तो डी पे हो जब 6 वाले मान से, अब आपको 6 से आगे की तरफ जाना है, 6 से, तो डी से बोले एफ पे चले जाओ 5, 6 और 5 11, कितने पे जाना है, एफ पे 11, भाई डी से एफ पे है ना 11, तो एफ पे ये वाला मान क्या आ जाएगा आपस में 11। और कहाँ जा सकते हो, बोला डी से ई पे जा सकते हैं 1 से, तो डी पे हो पहले से 6 और 1 7, यानी ई पे चला जाएगा 7, ये मिनिमम है तो 7 लिखा जाएगा। बाकी और कहीं जाने का रास्ता है कि डी से, बोला नहीं है, तो बाकी जगह क्या जाएगा, बोला ये भी अनंत रहेगा और ये वाला पार्ट भी अनंत रहेगा। इनमें सबसे मिनिमम वैल्यू वो है 7, ये हो गया स्थाई,
ये 7 ये भी अस्थाई, ये 7 ये भी अस्थाई, यानी इस टाइम में आप लोग ई पे, वो भी कितनी की सहायता से, मतलब 7 की सहायता से है ई पे, यानी यहाँ पे हो देखो इस टाइम में 7 पे, तो ई से बोले डी पे जा सकते हो 1 8, ई पे बोले जा नहीं सकते, ई वाले पार्ट पे भाई, ई पे तो हो ही, सॉरी ई से डी पे, मतलब पीछे तो जाना ही नहीं अपने, देखो पीछे वाला पार्ट अस्थाई हो रखा है, यानी इधर नहीं जा सकते हैं। तो एक बचा ई से जी 5, 5 और 7 पे पहले से हो, तो 7 और 5 हो जाएगा 12, किस पे, जी पे, जी पे हो जाएगा यहाँ पे 12, और कहीं नहीं जा सकते हो, तो ये वाला पार्ट भी अनंत, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 11, इन मिनिमम वैल्यू कौन सी हो जाएगी 11, इसको कर दिए फिक्स, ये हो गया 11 अस्थाई। अब वो इस टाइम में कहाँ पे, एफ पे हो, कितने से 11 पे हो, एफ पे, यहां से हो, जेड पे चले जाओ 7 से, तो 11 और 7 18 हो जाएगा जेड वाले मान पे, ये हो जाएगा 18 जेड पे, और जी पे, बोले जी पे भी जा सकते हो, हाँ मतलब 11 पे तो हो, और जी पे जाओगे 2 से 13, यानी जी पे हो जाएगा 13, यहाँ पे कितना दिया 12, बोले यानी 12 ही रहेगा, मिनिमम जो है वो मिनिमम ही तो रहेगा, ठीक है। अब देखो एक एक और बढ़ा देता हूं, क्योंकि एक एक और जरूरत पड़ेगी, तो ये वाला पार्ट भी 0, ये वाला पार्ट 4 रहेगा, ये वाला पार्ट 3 रहेगा, ये वाला पार्ट 6 रहेगा, ये वाला पार्ट 7 रहेगा, ये वाला पार्ट 11 रहेगा। इसमें से मिनिमम वैल्यू हो गया उसमें 12, तो ये हो गया फिक्स, नीचे आ जाएगा 12 अस्थाई। इस टाइम में आप लोग जी पे 12 से, यानी यहाँ पे देखो 12 से हो, जेड पे 4 यानी 16, तो यहाँ पे कितने पहुँच गए 16, मिनिमम है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 16, और ये हो गया आपका इसमें स्थाई, यानी 16 है इस वाले मान के लिए आंसर, ठीक है। ए सी डी ई जी और जेड, देख लो ये वाला मान जो है आपके पास में, ये वाला मान मिलेगा आपको 16, देख लो आराम से देख लो। ठीक है, यानी इस वाले पार्ट का आंसर लिख लेते हैं अपन। अतः शीर्ष ए से जेड तक न्यूनतम मार्ग दूरी कितना है 16 है, तथा इसका पथ कहां से, देखो ए से सी, तो ए से सी, फिर सी से कहां जा रहे थे, बोला फिर सी से देखो इस तरफ जा रहे हो ना, देख लो आराम से देख लो, ए से सी, फिर सी से डी, तो सी से डी, फिर डी से ई, तो ये ई, फिर ई से जी, तो ये लो पार्ट भी जी, और जी से फिर से क्या है यहाँ पे जेड, ये वाला मान है। और आपको पता है इसके अलावा दूसरा कोई नहीं मिलेगा, यही मिलेगा आपको 16 का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं मिलेगा आपको, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ यही है 16 वाला, कोई दूसरा अगर आप लोग देखोगे तो दूसरा नहीं मिल पाएगा। बस 3 3 6 7, 7 और 5 12, और फिर यहाँ से ले जाओगे 4 पे, तो बन जाएगा 16। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करने होते। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर एक्सरसाइज के क्वेश्चन ये सारे, ठीक है। एक और एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वो और कर लेते हैं, फिर अपन इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, फिर अपन एक टॉपिक और बचा हुआ है आपके पास में सर्किट वगैरह से रिलेटेड, फिर उस पर चलेंगे अपन, ठीक है। एक क्वेश्चन इसके लिए अपन और कर रहे हैं, देख लो पहले इसको देख लो। निम्न
भारित ग्राफ में शीर्ष V1 से शीर्ष V8 के मध्य, शीर्ष V1 से शीर्ष V8 के मध्य लघुत्तम मार्ग दूरी ज्ञात कीजिए। लघुत्तम मार्ग दूरी ज्ञात करो। कहां से कहां तक के लिए? बोला V1 शीर्ष से तो स्टार्ट है और शीर्ष कहां पे जाना है? बोला V8 तक जाना है आपको। ठीक है, देखो डायग्राम क्या आपका इसमें V1 V2 है 2, यहां से बना देता हूं। ये है V1, ये है V2, ये है 2। V1 V2 है 2, V2 से आगे है V3, वो भी 2 है। V2 से V3 ये भी 2 है। V2 से V3 ये भी 2 है। V2 से V4 ये भी 2 है। V4 ये भी 2 है, V2 से V4। और नीचे है V4 से V6 3। V6 और ये वाला पार्ट भी मिला हुआ है, ये शीर्ष से बीच में ध्यान रखना। और V4 से V6 ये कितना है? 3 और 1, ये तो है 3 और ये है 1। ठीक है, V4 से एक है V5, ये है V4 से V5, V4 से V5 4 और V2 से V5 भी मिला हुआ है और ये वाला भी है आपके पास में 4, ये वाला पार्ट भी आपके पास में 4 है। ठीक है, V6 से एक है V7, V6 से एक है V7 V5 वाले के लिए। V6 से है V7, ये वाला पार्ट भी मिला हुआ है और ये वाला पार्ट भी मिला हुआ है V3 V5। तो V6 V7 जो है वो तो है 5 7 3, ये है 5, ये है 7 और ये वाला पार्ट जो है वो है 3। V3 से फिर है V8 1 और 6, V8 1, ये वाला पार्ट 6, यानी V1 पे तो है 2, V2 पे है 4, V4 पे 3, V6 पे भी 3, V5 पे 4। ठीक है, और V8 पे आपके पास में है 2। ठीक है, चलो डायग्राम थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूं, सभी शीर्ष आ जाए। टोटल शीर्ष अपने पास कितने हैं? यहां से स्टार्ट होगा V1 V2 V3 V4, 1 2 3 4 5 6 7 सारे ही है। V4 फिर यहां से है V5 V6 V7 और फिर है आपके पास में V8। यानी देखो स्टार्ट कहां से कर रहे हो? मतलब V1 से स्टार्ट करना है। ये देखो इस वाले पार्ट से। अच्छा, ये भी पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना, ये भी एक दो बार पूछा हुआ है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, जो भी डाउट्स वगैरह हो इसमें क्लियर कर लेना, फिर क्वेश्चन आप लोगों को दे दूंगा डायग्राम बना करके, वो आप लोग कर लेना उस वाले पार्ट को। तो V1 से लेकर देखो V8 तक, सबसे पहले जहां से अपने स्टार्ट करते हैं वो रेस्ट अवस्था में होता है और उसके लिए अपन क्या लिखते हैं? 0। अब बाकी सब पे अनंत अनंत, यानी ये वाला पार्ट तो हो जाएगा 0 और इसको अपन कर देते हैं स्थाई। ये भी 0, ये अस्थाई, ये भी 0, अस्थाई, ये भी 0, ये भी 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 अस्थाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 था, एक और बनाना पड़ेगा आपको,
लेकिन अपन थोड़ा सा ऊपर करके इसको स्लाइड को फिर नीचे बना लेंगे बाद में। और बाकी सारे मान क्या होते हैं? अनंत अनंत अनंत। तो बाकी इधर वाले सभी पार्ट में क्या जाएगा? ये भी अनंत, ये वाला पार्ट भी अनंत अनंत अनंत, ये वाला पार्ट भी अनंत, सारे पार्ट बाकी क्या आ गए? इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, V1 से तो स्टार्ट करना है आपको, 0 से। तो V1 से कहां पे जा सकते हो? बोला V1 से जा सकते हैं अपन V2 की तरफ, देखो 2 की सहायता से। तो V1 से V2 जाओगे, वो जाओगे आप लोग 2 पे, और बोला फिर V1 से V6 जाना है 1 के लिए, और V6 देखो कहां पे है? बोले यहाँ पे है V6, यानी यहाँ पे 1 कर देंगे। और कोई दूसरा रास्ता? बोले कोई रास्ता नहीं है, यानी देखो यहाँ पे भी बाकी आ जाएगा अनंत, यहाँ पे भी अनंत, यहाँ पे भी अनंत, V6 पे 1, यहाँ पे भी अनंत और यहाँ पे भी अनंत। ये हो गया बन सेकेंड स्टेप। फिर नेक्स्ट स्टेप, इन सभी में तो सबसे न्यूनतम मान का चयन करना है। वो न्यूनतम मान क्या है? देखो ये 1 है, इसको चयन करोगे, यानी ये 1, ये अस्थाई, ये भी अस्थाई, ये भी अस्थाई, 5 6 7 2 है, ये 1, ये भी अस्थाई, और ये 1, ये भी अस्थाई। अब यानी आपको देखो जाना है V6 से स्टार्ट करना है, यानी V6 मतलब क्या हो गया कि अभी हो आप लोग इस वाले पार्ट पे, इस V6 पे हो अभी तो फिलहाल, और इस V6 से जाना है आपको। तो V6 से कहां पे जा सकते हो? बोला V4 पे जा सकते हो 3 से। तो V6 पे हो 1 से, V4 पे जाओगे 3 से, 3 और 1 4, V4 पे, तो V4 पे हो जाएगा ये आपका इसमें 4, V6 से V4 पे 4, 3 और 1 4, V6 से V7 पे 5 और 1 पहले से है यानी 6, V7 की तरफ, ये हो जाएगा आपका इसमें 6। बस यही तो था, V4 या V7, बाकी सारे मान एज इट इज, यानी ये 2 भी एज इट इज, ये अनंत भी एज इट इज, ये वाला पार्ट भी एज इट इज, ये 6 हो गया, ये वाला पार्ट भी एज इट इज। सब में से सबसे न्यूनतम मान फिर से क्या आ गया? देखो 2 आ गया, यानी ये हो गया आवाज फिर से क्या? स्थाई, यानी ये 2 अस्थाई, ये भी 2 अस्थाई, ये भी 2 अस्थाई, और ये भी 2 अस्थाई। देख लो, आराम से देख लो। अभी आप लोग फिर से कहां पे आ गए? मतलब फिर से अपन आ गए V2 पे, यानी V2 पे, यानी यहां पे हो गया, देखो यहां पे आ गए, देखो फिर से। बोलो अब कहां जा सकते हैं? बोला V2 से जा सकते हो V3 की तरफ 2 से, 2 और 2 पहले से हो, यानी 4, V3 की तरफ 4, तो ये वाला मान आ जाएगा देखो 4। V2 से देखो फिर से V4 पे जा सकते हो 2 से, 2 पहले से है, 2 और 2 4, V4 पे भी 4, ये 4 देखो ऊपर 4 ही था, तो मिनिमम मैक्सिमम तो कुछ है नहीं, तो वही 4 ही लिखा जाएगा। और देखो V2 से V3 चले गए, V4, एक V5 देखो 4, V5 पे 4 और 2 पहले से था, यानी 6, यानी ये वाला मान आ जाएगा 6। बाकी नहीं जा सकते हो, यानी ये वाला भी 6 और ये वाला पार्ट क्या जाएगा? अनंत। इन सब में सबसे मिनिमम वैल्यू कोई इसी का भी एक का चयन कर लो, जिसका आपका मन कर रहा है। मान लो इस 4 को चयन कर रहे हैं अपन, ये स्थाई, ये हो जाएगा फिर से 4 अस्थाई, ये 4, ये हो जाएगा बस में अस्थाई, ये 4, ये भी अस्थाई, ये 4, ये भी अस्थाई। यानी इस टाइम में हो आप लोग कहाँ पे? इस 4 पे हो, यानी V3 वाले पार्ट पे हो। यानी अब आपको देखो V3 से स्टार्ट करना है दोबारा। V3 वाला पार्ट कहाँ है? 4 पे, यानी देखो यहाँ पे हो 4 पे, तो V3 से देखो डायरेक्ट चले गए V5 पे 3 और 4 पहले से था, यानी 7, V5 पे 7, 6 दिया हुआ है तो 6 ही आएगा। V3 से बोला V8 1 पे और 4 1 5, V8 पे वो आ जाएगा कितना होगा इसमें? 5, ये वाला पार्ट हो जाएगा 5। उसके अलावा और कहीं नहीं जा सकते? V7 पे जा सकते हो? बोला नहीं जा सकते हो, 6 ही रहेगा। V4 पे जा सकते हो क्या? बोला V4 पे भी नहीं जा सकते, ये वाला पार्ट भी क्या रहेगा? 4 ही रहेगा। सबसे न्यूनतम मान का देखो चयन करें तो फिर से 4 आ गया। तो बताया था ना कि अगर 2 मान समान हो तो दोनों मान ही आपको लेने पड़ते हैं, बस आगे पीछे हो जाते हैं, पहले ये वाला तो बाद में ये वाला, पहले ये वाला तो बाद में ये वाला, ऐसे ही चलता है सारा काम। ठीक है ना? फिर ये तो है, ये वाला मान ही तो लिखे हैं पर ऊपर जो लिखा हुआ है, और क्या लिख रहे हो?
ये तो लिख रहे हो सेम टू सेम। ऊपर वाला मान अनंत दिया हुआ था, लेकिन अब देखो यहाँ पे 1 आ गया ना, तो 4 और 1 कितना, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे 4 पे तो हो, और एक 1 और आ गया, कितना हो गया 5।